एटम सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है उसको अल्कीन कहा जाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है उसको अल्काइन कहा जाता है। बोलो, कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? लास्ट क्लास इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अल्केन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों देखो, मैंने रूट नेम कुछ प्रीफिक्स लिख रखा है। जब भी हम एक कार्बन देखेंगे तो उसके लिए मीथ यूज करेंगे, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं अल्केन। अल्केन याद रखिएगा, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं ये लास्ट एन, ये इंपॉर्टेंट है। अल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। अल्केन का फॉर्मूला CN, बोलो क्या होगा अल्केन का फॉर्मूला? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन? अल्केन का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। H2N+2। वेरी गुड। सिर्फ पल्लवी बोलेगी कि और कोई भी बोलेगा? इसीलिए लड़कियां आगे हैं। देखो पल्लवी जवाब दे रही है। लड़कियां इसीलिए तो जीतती हैं, हम लड़के हार जाते हैं क्योंकि हम ही लोग शर्माने लगे हैं आजकल। CnH2n+2। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक कार्बन के लिए बात करेंगे। आई कल मैंने कहां तक डिस्कस कर दिया था, मेरे को याद दिला दीजिए थोड़ा। क्या मीथेन डिस्कस हो गया था? यस सर, कोई बोल नहीं रहा तो बुटेन। हम मान के चल रहे। ब्यूटेन भी हो गया था। तो बच्चे हम अल्केन का एक एग्जांपल लेंगे। अब तुम इन सभी में से कोई एक एग्जांपल चूज कर लो, उसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर, चारों चीज डिस्कस करेंगे। तो इन सभी में से जो तुमको अच्छा लग रहा है वो वाला नाम थोड़ा चूज करके बोलिएगा। नहीं बोलिएगा आप लोग, बोल दीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। ऑक्टेन, सबका मन है कि सर ऑक्टेन नंबर, सिर्फ पल्लवी का मन है और सारे बच्चे तो बोल ही नहीं रहे। ऑक्टेन की बात करते हैं। ऑक्ट मतलब 8, ANE मतलब किसके ग्रुप का है? अल्केन ग्रुप का है। अल्केन ग्रुप का ऐसा कंपाउंड जिसमें 8 कार्बन। तो यहाँ पे लिखते हैं N के जगह पे 8। बात करते हैं स्टेबिलिटी की। कार्बन के जिंदगी में एक इलेक्ट्रॉन आया तो बात बन जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? कार्बन से। कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन हाइड्रोजन स्टेबल, 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 हाइड्रोजन स्टेबल। सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए? सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए बच्चों? लेट्स मूव फर्दर। अब कार्बन की भी तो स्टेबिलिटी चेक करनी है। कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों में म्यूचुअल बॉन्डिंग बननी चाहिए, सब स्टेबल होने चाहिए। तो बच्चे कार्बन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए कार्बन के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आया तो बात बन गया, अब ये स्टेबल हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, दो इधर से आया तो बात बन गया, बात बना दिया मैंने। ठीक है, देखो कहीं और चलेगा, इसीलिए पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। तो कुछ गड़बड़ हो तो मैनेज कर लिया जाए, पेन से इरिटेट हो जाओगे गलती होगा तो, इसीलिए पेंसिल से बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर देखना इस कार्बन की बात करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 8, कार्बन के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन सारा स्टेबल हो गया। वेरी गुड। बताइए मजा आ रहा है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए अब हम सर लोग थोड़ा बॉन्ड इसका बात फॉर्मूला करेंगे। बता दीजिए ना सर प्लीज, उस वक्त आपका बोर्ड क्लियरली यहाँ मुझे समझ नहीं आया। हाँ हाँ वही। यहाँ C5H12। ठीक है बच्चे, साइड में देख लो, अब क्लियर होगा तो देखना थोड़ा सा। CnH2n+2, ये फॉर्मूला हो गया अल्केन का। बोलो सुष्मिता, ये फॉर्मूला हो गया अल्केन का। अब इसमें क्या करना यस। है, बच्ची का कहना था सर पेंट लीजिए ना, पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन लीजिए ना, पेंट मतलब 5 कार्बन लेंगे तो C5H2
2, n की जगह पे क्या रखेंगे 5, ठीक है, +2, कोई दिक्कत? अब बच्चे देखना C5 है और पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 5 2 10 +2, तो C5H 10 + 2 12। क्या फॉर्मूला आ गया तुमको? फॉर्मूला से बनाने आ गया, नाम से फॉर्मूला बनाने आ गया। और पेंट मतलब 5, तो 5 डाल दिए इनकी जगह पे, इनके जगह पे जैसे ही 5 डाले फॉर्मूला से मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग बात करेंगे पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर का। पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर मैंने बताया था तुमको कल कि अगर हम ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। ये कोना कोना जो है कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक कार्बन 2 कार्बन, अगर इसको एक और बना दे तो 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन और फिर 5 कार्बन। मजे की बात यह है कि मेरा पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर में पेंटेन बन गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी कि पेंटेन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब ANE अल्केन, तो पेंट और ANE। सर तो इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं सर, आप कार्बन इस डॉट्स को कार्बन मान ले रहे हो, तो हाइड्रोजन कहाँ गया? तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या मानेंगे कि हाइड्रोजन है पहले से, ऐसा मान के चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। अगर मान लो इस कार्बन की बात करें तो इसके पास एक बॉन्ड है पहले से, 3 बॉन्ड, इसको कहां से मिला? 1 2 3, और एक चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से मिला, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होता है। इस कार्बन की बात करेंगे तो 2 बॉन्ड पहले से है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, स्टेबल हो गया। अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और 2 बॉन्ड तो पहले से है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, स्टेबल। इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3, एक बॉन्ड पहले से, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन दे रहा है, तो यहां से भी तुमको स्टेबिलिटी क्लियरली दिख रही है बच्चों। तो ये है पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर, जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है उसको आपको शो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहीं पे छोड़ देंगे बना के, तो उसको क्या माना जाएगा? पेंटेन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। टेक अ स्क्रीनशॉट थोड़ा एवरीवन। कैमरा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट में कैमरा करिए ना सर। ये सर हो गया। मेरा आवाज सभी को जा रहा है बच्चों? यस स्क्रीनशॉट सर। हो गया? यस तो सर, बच्चों ले अब लिया। क्या करना चाहिए? अल्केन का कोई और स्ट्रक्चर डिस्कस करवाना है या फिर हम सेकंड पे बढ़ जाएं? सर अल्कीन पे सेकंड पे चले? बढ़ जाइए। अल्कीन, यस सर, सेकंड पे ठीक है, बैठ जाइए सर। बढ़ जाते हैं बच्चों। सेकंड पे हम लोग जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला हो जाता है टाइप अल्कीन, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कीन के बारे में। सो रेडी रहिएगा, आपका होमवर्क ये हो जाएगा कि अल्केन का मीथेन से लेकर डेकेन तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी का होमवर्क हो जाता है बच्चों। ये जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। देखने में लगेगा कि समझ गया, लेकिन बनाने के समय तो बहुत कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कॉपी में जरूर खुद से बनाएं, थोड़ा पेज भरेगा, लेकिन बनाने से में कमी नहीं कीजिए। यूज योर पेंसिल, पेंसिल का यूज करिए क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हो। चलो अल्कीन की बात करेंगे बच्चों। अल्कीन की बात हम करने जा रहे हैं। बताओ अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन?
CnH2n। CnH2 वेरी गुड, वेरी गुड सारे बच्चे, CnH2n। अब बताओ इन सभी में से तुमको कौन पसंद है? पहले हमको ये पसंद है, इसको डिस्कस करते हैं। मीथ, मिथ, मिथ और ENE की बात करेंगे। ENE, मीथीन, इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग मीथ मतलब एक कार्बन, यानी कि C1H2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? CH2। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर जैसे ही बनाएंगे, एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। क्या ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? कार्बन के पास दो ही बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होने चाहिए थे ना। यस सर, 4 बॉन्ड होता है। कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होने चाहिए थे और ये फॉर्मूला हमको 2 ही बॉन्ड दिखा रहा है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से चेक कर ले। कार्बन 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। लीजिए दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गया बच्चों। तो अब क्या होगा? लीजिए, अब तो कार्बन स्टेबल नहीं हो पाया, तो कार्बन क्यों इन लोगों के साथ कंपाउंड बनाएगा जब ये स्टेबल ही नहीं है? तो इसको तो कहीं ना कहीं से 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मीथेन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नहीं एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग अल्कीन की बात करेंगे तो अल्कीन कहां से शुरू होगा? इथीन की बात करते हैं, 2 इथीन। ईथ मतलब 2 कार्बन, ENE मतलब अल्कीन का ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड वाला ग्रुप। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक जगह भी डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब वो अल्कीन है। तो इथीन का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। यहाँ पे N के जगह पे 2 डालेंगे, C2H2 इंटू 2, N के जगह पे मैंने 2 डाल दिया, तो ये क्या हो गया? C2H4। तो ये तो इथीन से मैंने फॉर्मूला लिखा। अगर मेरे पास डायरेक्ट खाली फॉर्मूला है तो दुगना, देखो जब भी दुगना रहेगा तो तुमको समझ जाना है किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है? अल्कीन ग्रुप का है। दुगना, कार्बन से दुगना है, 2 का 4 मतलब डबल है, तो डबल रहेगा मतलब अल्कीन ग्रुप का है। कार्बन से अगर दुगना हाइड्रोजन एटम रहेगा मतलब डबल है, डबल है मतलब किस ग्रुप का है? अल्कीन ग्रुप का है। 2 कार्बन है तो इथीन उसको कह दें। चलिए अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 2 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड। डोंट फॉरगेट ये अल्कीन है तो डबल बॉन्ड का कार्बन कनेक्ट होगा। अब देखना इसको कंप्लीट करते हैं। दो, इस कार्बन के पास पहले से 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एक बॉन्ड हम लोग इधर बना देते हैं, एक बॉन्ड ऊपर बना दे कि नीचे? तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। ऊपर बना दे या नीचे? नीचे बना देते हैं। डिस्कस करते हैं, आप सभी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे। कार्बन 5 था, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। खास बात यह है कि सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन चूंकि टेट्रावैलेंट होता है तो इसको हर कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। 1 2, 2 पहले से है, 3 4 कंप्लीट होते हैं। बच्चों अगर हम लोग थर्ड कार्बन की बात करें तो 2 पहले से है, 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। इस कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। अब इन सभी के साथ हाइड्रोजन हमको लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये लीजिए एकदम सही, 12 हाइड्रोजन भी है और 1 2 3 4 5 कार्बन भी है, मतलब एकदम परफेक्ट बना है। क्या यहाँ कुछ समझना था आप सभी को? कुछ छूट गया? कुछ छूटा है इसमें बच्चों समझने के लिए? नो सर। बच्चों अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सर इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा हमको इलेक्ट्रॉन से चेक करना है। वैसे तो हमको सर स्टेबिलिटी दिख रही है कि सारे कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, तो क्लियर है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आप बना देते तो और मजा आता। तो बिल्कुल मजा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब सबके साथ एक हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। शुरू करते हैं हमारा, जहां पे मैंने आपको छोड़ दिया था वहीं से हम लोग इसको शुरू करेंगे। मैंने आपको छोड़ा था इथीन पे। इथीन का फॉर्मूला होता है CnH2 मतलब एक कार्बन है तो उसका दुगना हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो उसका दुगना हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। तो फॉर्मूला देख के भी हम बता सकते हैं ये किस ग्रुप का मेंबर है। हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। वो सब क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि ये कार्बन था, ये कार्बन था, इन दोनों कार्बन को मैंने जोड़ा डबल बॉन्ड से, क्योंकि अल्कीन डबल बॉन्ड दिखाता है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया डबल बॉन्ड से। ध्यान रखिएगा कि 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। वाह क्या बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस कार्बन की बात करें तो एक हाइड्रोजन हम इधर दे देंगे, एक बॉन्ड इधर दे देंगे, एक बॉन्ड ऊपर या नीचे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर दे देता हूं। अब बच्चे इससे कनेक्ट कर देते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से। जैसे ही हाइड्रोजन से हम कनेक्ट करते हैं 4 बॉन्ड कंप्लीट, दोनों कार्बन स्टेबल। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बच्चों, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सी स्टेबल दिख रहा है? देखते हैं, ये कार्बन है और ये कार्बन है, बनाते हैं। एक बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिखाता है, एक बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिखाता है, 2 बॉन्ड 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। ठीक है, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर वाला का एक जोड़ा, नीचे वाला का एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर बच्चे ध्यान देना कि एक बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, एक बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। चलिए देखते हैं क्या ये सभी स्टेबल है। तो हाइड्रोजन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में, ये स्टेबल। हाइड्रोजन के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल। हाइड्रोजन के ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल। ठीक है, अब बच्चे गौर से देखेंगे हम लोग कि कार्बन को स्टेबल कैसे किया जाए। 2 तो इधर से ले लेगा, 2 इधर से ले लेगा, 2 इसके पास पहले से 6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसकी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन स्टेबल हो गया। वाह, कार्बन तो स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए अगर इसके जिंदगी में ये 2 इलेक्ट्रॉन आए ना तो ये भी स्टेबल हो जाए। तो ये लीजिए स्टेबल मैंने कर दिया, दोनों कार्बन मेरा स्टेबल हो गया। वाह क्या बात है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। तुम्हारे मन में सवाल होगा, अच्छा सर आपने तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, अब एक तो बचा हुआ हम लोग का पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो भी बना दीजिए सर, हम लोग थोड़ा मेहनत हम लोग का कम हो जाए। मैंने बताया था कि ये 2 कार्बन रिप्रेजेंट करता है, ये एक टिप इसका कार्बन का, एक टिप इस कार्बन का। अब चूंकि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड दिखाते हैं, मतलब ये दोनों कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। ये जो मैंने बनाया है ये लाइन, ये डबल बॉन्ड को शो करेगा। ये लाइन 2 लाइन दिख रहा है, मतलब दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब तुम्हारे मन में सवाल होगा सर हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो हम लोग नहीं लिखेंगे लेकिन आप थोड़ा बता दीजिए। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है, 2 और बॉन्ड चाहिए, तो लीजिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड इधर है, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, स्टेबल। बोलो कोई दिक्कत? अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इन सभी शब्द में से जो शब्द पसंद है आपको उसको चूज कीजिए, उसका हम लोग अल्कीन बनाएंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर। So who is gonna tell me? What should I choose? Methane, propbute, penthex, hept, oct, non-dec. किसको चूज करना चाहिए? सर हेक्स को। हेक्स को। चल
सर हाँ, सुनिए बोलो। ना, सर इसका कंडेंस फॉर्मूला बताइए तो। लीजिए कंडेंस फॉर्मूला, हाँ छूट गया इसका, यू गॉट द पॉइंट, एक्चुअली ये छूट गया था। कंडेंस फॉर्मूला सर इसका क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चे इसको लिख सकते हैं H2C, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी 2 जुड़ा हुआ है, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है ना, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। कोई दिक्कत, कई सारी जगहों पे तुमको ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इससे कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही कंपाउंड है। ठीक है, बस लिख दिया अलग अलग। तो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला, नोट इट डाउन। अब स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाला स्क्रीनशॉट डिलीट कर दो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एक कंडेंस्ड फॉर्मूला भी आ गया। 1 2 3 4 5 5 चीजें हम लोग एक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। Should I move? Should I erase the board? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Erasing the board. Okay, I'm erasing the board. आप सभी को अब हेक्स से बात करनी थी ना, हेक्स से मिलना था आप सभी को, मिला देते हैं हेक्स से सभी को। हेक्स कौन सा हेक्स, अल्केन का हेक्स कि अल्कीन का हेक्स? अल्कीन का हेक्स, एक्स नहीं हेक्स, ठीक है ना, HEX, खाली एक्स नहीं पढ़ोगे, एक्स। चलिए हम लोग मिलेंगे हेक्स से, अल्कीन के हेक्स से। चलिए लिखते हैं हम हेक्स, और चूंकि हम बनाने जा रहे हैं अल्कीन के ग्रुप का हेक्स का, तो इसमें ENE लगाएंगे, हो जाएगा हेक्सीन। बच्चों हेक्स मतलब होता है 6, तो कार्बन 6, और 6 का दुगना 2 × 6, दिस विल बिकम C6H12। ठीक है, हेक्सीन हो गया। अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं इधर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बना दिया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये जो कार्बन है, इन सभी में से कौन ऐसा कार्बन है जिसको जहां हमको डबल बॉन्ड लगाना चाहिए? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहां पे बोलो? 1 2 3 4 5 Sir, 4 number. 1 2 3 4 यहाँ पे लगाने के लिए बोल रही है बच्ची। तो एक जगह, कहीं भी एक जगह पे अगर तुमको डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब ये अल्कीन के ग्रुप का है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब बच्चे इसको तो देख लिया तुमने, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये अल्कीन के ग्रुप का मेंबर है, और चूंकि 6 कार्बन है तो हेक्सीन ये हो जाएगा। चलिए सबका बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। ये एक कार्बन है, 1 2 3 4, इसका कंप्लीट हो गया, टेट्रावेलेंट है कार्बन। 1 2 दो पहले से, 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड पहले से, एक ही बॉन्ड की जरूरत है इसको। तो बोलो ऊपर बॉन्ड दे या नीचे बॉन्ड दे? ऊपर दे देते हैं। इसके पास भी 1 2 3 3 पहले से, तो ऊपर दे या नीचे दे? ऊपर ही दे देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इस कार्बन की, जिसके पास एक ही बॉन्ड है, तो लीजिए 1 पहले से है, 2 3 4। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मजा आ गया ना? देखो 12 कार्बन ही बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन। यहाँ पे भी है, सॉरी 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, और एक डबल बॉन्ड। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना? कंडेंस्ड फॉर्मूला CF, कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलिए देखिएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका क्या होगा। इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये क्या है? H3C, CH3 भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। C 2 हाइड्रोजन है, H2, C 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, CH2। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 कार्बन के बारे में लिख लिया। चौथे कार्बन की बात करेंगे। चौथा कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, देख लो, चौथा कार्बन जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो CH लिख दिया। पांचवा कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और एक ही हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, फिर बच्चे CH3। इसको भी तुम देखो, एक बॉन्ड यहाँ है, 3 हाइड्रोजन इसको बॉन्ड दे रहा है, 4 बॉन्ड कंप्लीट। एक कार्बन यहाँ है,
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड इधर से, दो बॉन्ड ये हाइड्रोजन दे रहा है। एक कार्बन यहाँ है, दो बॉन्ड पहले से है और दो बॉन्ड हाइड्रोजन दे रहा है। एक कार्बन यहाँ है, तीन बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन दे रहा है। एक कार्बन पहले से प्रेजेंट है और इसके पास एक दो तीन बॉन्ड पहले से है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन दे रहा है। ये कार्बन है, इसके पास एक ही बॉन्ड है, तीन बॉन्ड हाइड्रोजन दे रहा है। हर जगह पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है। यह है कंडेंस्ड फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एक कार्बन ले लेते हैं, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। तुमको पता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन, फिर नीचे भी हाइड्रोजन, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां दो इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां एक कपल ले लेते हैं, कपल, एक कपल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। कपल हमेशा साथ में रहते हैं, तो एक कपल इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने सर हम लोग दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं? दो इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे बच्चा, एक तो हाइड्रोजन के पास पहले से प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे क्या है, कार्बन का है प्रेजेंट। और याद रखना एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या दिखाता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ठीक है। जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था मैंने तो बताया था आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कि एक कोवेलेंट बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, दो कोवेलेंट बॉन्ड दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, तीन कोवेलेंट बॉन्ड तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, ठीक है। तो एक कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कार्बन के पास 4 होता है। तो 1 2 3 4, 4 बना दिए। एक कार्बन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन। आई होप थोड़ा बहुत क्लियरिटी हुआ होगा तुमको इस बात को लेकर। इनकेस अभी भी डाउट है तो थोड़ा सा कोवेलेंट वाला टॉपिक थोड़ा सा देख लेना, तुम क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप हमसे एक्स्ट्रा क्लास मांगिएगा। ज्यादा बच्चों का डिमांड होगा आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पे, तो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का भी एक लेक्चर आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। बस हम तबियत ठीक रहे मजे से पढ़ेंगे हम लोग। लेट्स मूव। हम लोग कहाँ थे, 3 कार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। चौथा कार्बन का बात करते हैं। चौथा कार्बन ये है, ये हो जाता है बच्चों। अब यहाँ पे दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन, दो कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी चेक करनी है हमको, स्टेबल कोई है क्या, नहीं है, तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। स्टेबल दो जैसे ही मिला हाइड्रोजन को, स्टेबल 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 स्टेबल। बोलो सारा का सारा सही हाइड्रोजन को हम स्टेबल किए हैं? यस सर। वेरी गुड। लेट्स मूव फर्दर, इसके आगे डिस्कस करते हैं। इस कार्बन की बात करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसकी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तो बात बना ही देते हैं। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, ये कार्बन स्टेबल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इस कार्बन की, सेकंड वाले कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी स्टेबल हो गया। कुछ समझ ही में नहीं आया, तुम्हारी आवाज क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोलना या मैसेज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज, आई थिंक आई एम सॉरी अविज्ञा, तुम्हारा बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कट रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे डाउट्स को भी लेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नेटवर्क ठीक हो जाता है उसके बाद। बच्चों ध्यान देना कि ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, ठीक है।
अब इस कार्बन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान से देखना, ये लीजिए, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। 1 2 3 4 और 4 इधर है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए, ये भी कार्बन स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कार्बन स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे बच्चों स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है ना। ये कंपाउंड स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी। हम लोगों ने अभी तक 3 बातें डिस्कस की। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए इसका पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इसका पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं, ध्यान देना बच्चे। पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर देखो कितना का 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है तो 6 कार्बन होगा। तो दिस इज 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया ना बच्चों। तो ये क्या, ये अभी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये हेक्सेन का हो गया। यहाँ पे कहीं भी तुमको डबल बॉन्ड दिखेगा तब ये हेक्सीन कहलाएगा। तो कितना नंबर कार्बन पे हेक्सीन है, मतलब डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 4, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पे मेरा, यह आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये है पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर अल्कीन के ग्रुप में हेक्सीन का। अब इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा क्या, जितना होता है उतना ही लोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटिस, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। अब बताइए अल्कीन में हमको क्या कोई और ऐसा है जिसको डिस्कस करना चाहिए, या फिर हम लोग अल्काइन में चले जाएं? अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं सर एक और कोई डिस्कस कर देते तो अच्छा रहता, तो आप उसका नाम लीजिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज हम अल्काइन की तरफ बढ़ जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप अल्काइन, जो कि ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है। तो सर आप सभी सुनिए ना, सर पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर हमेशा इसी एग्जैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि तुम देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला काफी बड़ा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला काफी बड़ा है बच्चों। स्ट्रक्चर दिख रहा है? एम आई विजिबल ना? एम आई विजिबल? यस सर। यस सर। एम आई विजिबल? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो और बड़ा है, कंडेंस फॉर्मूला भी बड़ा है। तो अपने लोग तो मॉडर्न है, हम लोग तो मॉडर्न लोग हैं, हम लोग शॉर्टकट में काम निपटाते हैं, है ना। तो हम लोग चूंकि मॉडर्न लोग हैं बच्चों, तो हम लोग इतना काम नहीं करने जाएंगे। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाएंगे वो पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर ही होगा। देखो इतना मेहनत को तुरंत शॉर्टकट में निपटा दिया गया है ना, लेकिन ये पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर कब तुमको समझ में आएगा? जब ये पुरानी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें समझ में आएगी। तो पहले हमको लॉन्ग रास्ता पता होना चाहिए, फिर हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है ना। तो ये है पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर, मॉडर्न स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, शॉर्ट में निपटाने वाली बात, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड क्या लगता है अल्कीन में ऐसा कोई जिसको डिस्कस करना चाहिए दोबारा, या फिर दोबारा क्या पहली नो बार? सर। इन सभी में किसी को डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं, नहीं डिस्कस नो करने की सर। जरूरत है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब डिस्कस करेंगे अल्काइन के बारे में। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम लोग अल्काइन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, काइंडली वेट फॉर अ मिनट।
अल्काइन, अल्काइन की बात करते हैं। अल्काइन एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। खास बात यह है कि इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। यही अगर प्लस होता तो अल्कीन होता सैचुरेटेड कार्बन का, माइनस है तो अल्कीन है, और अगर नहीं है तो अल्कीन है, और अगर माइनस है तो अल्काइन है। फिर से रिपीट कर दे रहे, अगर यहाँ प्लस होता तो अल्केन होता, ये होता ही नहीं तो अल्कीन होता, और माइनस है तो अल्काइन है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। इसमें बताओ क्या बच्चों, मिथाइन एग्जिस्ट करेगा क्या? खुद सोच के बता सकते हो, मिथाइन एग्जिस्ट करेगा बच्चों? नो सर। सोचो, नहीं एग्जिस्ट करेगा मिथाइन, है ना? मिथाइन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो चलो, क्या उसको बना के बताना चाहिए या फिर हम सीधे 2 पे आ जाए? सर 2 पे आ जाइए सर। 2 पे आ जाते। इथीन यानी कि मिथीन, ध्यान से देखना, मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग इथाइन की बात करेंगे। इथ मतलब 2 और YNE लगा देंगे, इथाइन हो जाएगा। YNE लगा देंगे, इथाइन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इथाइन के फॉर्मूला में N की जगह पे 2 डालेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे C2H। 2 इंटू N के जगह पे क्या डालेंगे? 2 माइनस 2, दुगुना से 2 कम, तो C2H4 माइनस 2, 2 2 जा 4 और फिर माइनस 2, तो दिस विल कम C2H2। ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो बच्चों? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग इसका बनाते हैं। मेरे को कितने कार्बन चाहिए? 1 2। क्योंकि ये YNE यानी कि अल्काइन ग्रुप का है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। ये लीजिए, अब कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन चाहिए, एक बॉन्ड अगर इसको मिल जाए तो बात बन जाए। तो स्टेबल हो गया, ये कार्बन स्टेबल हो गया, ये भी कार्बन स्टेबल हो गया। तो ये फॉर्मूला में तुम देख रहे हो CH और CH, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसके हम लोग बात करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूले की। कंडेंस्ड फॉर्मूला किसका क्या होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, चौथा बॉन्ड दोनों को कौन दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों ध्यान दोगे, 2 कार्बन है मेरे पास, 1 कार्बन 2 कार्बन, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, मतलब 3 कपल। ठीक है, इधर 1 हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है तो 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? 1 जोड़ा है तो 1। अब बच्चों ध्यान से देखना कि ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड ले लेगा कार्बन से, ये स्टेबल हो जाएगा। ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड ले लेगा कार्बन से, स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास बच्चों कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ये ले ले तो बात बन जाए, तो बात बना देते हैं। ये लीजिए, बात बन गया। तो कार्बन के पास कितना हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2 3 5 और 3 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कार्बन स्टेबल हो गए। अब इस कार्बन को देखना, 2 2 3 5 हो गया, 3 अगर इधर से मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बात बन जाएगी। तो लीजिए, बात बना ही देते हैं। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है? 3 बॉन्ड से, तो 1 2 और बीच वाला 3, 3 बॉन्ड हो गया। मतलब ये पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर किसका हो गया? 2 कार्बन है, इथाइन का ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए इथाइन का। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। No, sir.
तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम इरेजिंग द बोर्ड। अब इन सारे शब्द में से एक शब्द चूज करो, उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे अल्काइन ग्रुप वाला, अल्काइन ग्रुप वाला। जल्दी सर डेक। सबसे लास्ट वाला सर। हाँ एकदम टफ। हाँ हाँ हम जानते ना तुम लोग को, सबसे टफ वाला हमको दे देगा कि सर सर बट मेहनत कीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है इंट्रेंस चलो मिटाते हैं। ठीक है मिटा इसको। यस सर। एक्चुअली लेंदी है, समझ गया, लेंदी है। ठीक है, टीचर ऐसा प्राणी है बच्चों जो हल्का सवाल खुद करता है और भारी सवाल बच्चों को दे देता है, ठीक है ना। और तुम लोग भारी सवाल हमको दे रहे हो, मतलब लेंदी सवाल हमको दे रहे हो। चलो बनाते हैं उसको भी, मजा आएगा। हाँ डेक की बात की है तुम लोगों ने, डेक, डेक की बात करते हैं। डेक, ओ शिट, डेक, ओ शिट, डेक 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 डेक। और चूंकि अल्काइन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये डेकाइन हो गया, डेकाइन हो गया। अब बच्चों डेकाइन की बात करें, इसका मतलब इसके फॉर्मूले में हमको C के साथ 10 रखना होगा, 10 कार्बन, और n के जगह 10 रखना होगा इंटू 10 -2। तो तुम देखोगे C10H20 -2, C10H18, ठीक है, C10H18। ये हो गया बच्चों डेकाइन। दुगना से 2 कम, देखो दुगना 10 का दुगना 20 होता है, 20 से 2 कम है, याद रखना दुगना से अगर 2 कम है तो अल्काइन है, या डेकाइन है। फॉर्मूला देखें देंगे तो तुमको नाम लिखने के लिए पूछेंगे, तो इस सबको देख के पहचानो। तो ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 10 कार्बन हमको चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो ट्रिपल बॉन्ड कहां देगा, किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड देना है, कितना नंबर पे दे दे बोलो। 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दिया, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखना, अब बॉन्ड चेक करना है हमको, सबको सबको स्टेबल कराना है। कार्बन टेट्रावैलेंट है, एक बॉन्ड है तो 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया इसका, 2 बॉन्ड पहले से 3 4 3 4। इसको देखो, इसको कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड पहले से प्रेजेंट, तो इसको किसी की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं इस कार्बन की, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 और 4, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, तो इन दोनों को किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी इसको 2, इसके पास बॉन्ड है 3 4 3 4 3 4 3 4। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4, स्टेबल हो गया। अब बच्चे सब जगह हाइड्रोजन डालेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको तो जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत। ये हुआ डेकेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट, नहीं कंडेंस्ड फॉर्मूला का भी बात कर लेते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन इससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन इससे कनेक्टेड है। फिर बच्चे C, देखिएगा C, ट्रिपल बॉन्ड C, ध्यान दीजिएगा, इसको जरूरत ही नहीं है हाइड्रोजन का, इसको तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, गाना है ना, जरूरत ही नहीं है, इसको तो जरूरत ही नहीं है। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन की जरूरत, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 2, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों CH3 लास्ट में 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कार्बन 2, अच्छा फिर से हमको ये बनाना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 4th कार्बन पे, 1 2 3। ट्रिपल बॉन्ड हम क्यों बना रहे हैं, हमको तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो लीजिए बच्चों 1 2 3 4, एक पाई बॉन्ड एक कपल को दिखाएगा, एक पाई बॉन्ड एक कपल को दिखाएगा, एक पाई बॉन्ड एक कपल को दिखाएगा, एक पाई बॉन्ड एक कपल को दिखाएगा,
एक पाई बॉन्ड एक कपल को दिखाएगा, एक पाई बॉन्ड एक कपल को दिखाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, एक पाई बॉन्ड एक कपल इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड एक कपल इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम थोड़ा सर्कल कर देते हैं, सॉरी कंडेंस फॉर्मूला को अलग कर दे रहे थोड़ा। ये है कंडेंस फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। एक कपल इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड को दिखाएगा, एक कपल इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड को दिखाएगा, तीन कपल इलेक्ट्रॉन तीन पाई बॉन्ड को दिखाएगा। देख लो यहाँ पर, एक कपल एक पाई बॉन्ड, 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 एक कपल एक पाई बॉन्ड। इसी तरीके से सबको बना देंगे, एक कपल एक पाई बॉन्ड, एक कपल एक पाई बॉन्ड, एक कपल एक पाई बॉन्ड। देख लिया आप सभी ने। अब इसको हम स्टेबल कराते हैं, हाइड्रोजन को हम स्टेबल कराते हैं। हाइड्रोजन स्टेबल है, मेरा इंक ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया बच्चों, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल, ये स्टेबल। सबको दो दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो सभी के सभी स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। कार्बन को अब स्टेबल कराना है, तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर से ले ले तो बात बन जाए। दो इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेते हैं, कार्बन स्टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। देखो इधर भी 2 4 6 8, ये भी स्टेबल। अब देखो इसको 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, स्टेबल। 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, ये कार्बन भी स्टेबल, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया बच्चों। फिर देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, स्टेबल। फिर बच्चे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेबल। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेबल, स्टेबल, स्वाहा, कंप्लीट। ये है अपना डेकेन का, ये है अपना डेकेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बोलो। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब बच्चे देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। 10 कार्बन हो गया बच्चों। अब हमको ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, नहीं तो ये डेकेन हो जाएगा ना, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा तो डेकेन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड दिखाना जरूरी है, 1 2 3 4th कार्बन पे, 4th और 5th के बीच में, 1 2 3 4 और 5th, तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने दिखा दिया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी डेकाइन। आई होप यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पे बच्चों हमारा डेकाइन कंप्लीट होता है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सैचुरेटेड में अल्कीन, सॉरी सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका आपका होमवर्क ये है कि आप सभी ये सभी सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर, सारों का बना के रखोगे, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। ठीक है, तो बच्चों टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे सबका, मीथ से लेकर डेक तक 30 हो जाएंगे। इसमें से अल्कीन और अल्काइन में मिथीन और मिथाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 2 और घटा ही दो, तो टोटल तुम्हारे 30 में से अगर हम 2 घटा दे तो 28 कंपाउंड्स हैं। 28 कंपाउंड्स के 4 4 1 2 3 4 5 5 5 स्ट्रक्चर बनाते चले जाओगे। ये कर लोगे तो तुम केमिस्ट्री में थोड़ा सा पकड़ बना लोगे, केमिस्ट्री में तुम्हारा थोड़ा पकड़ बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो। लेट्स सी कौन पूछ रहा है, कोई कुछ पूछता है या नहीं। बहुत सारे बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं, दिस इज रॉन्ग। लेट से ज्वाइन नहीं किया कीजिए और टाइम पे रेगुलर रहिए, तब समझ में आएगा बच्चों। अभी आप सभी आराम कर रहे हो, लेकिन 11th में तो ये कोई समझाएगा नहीं, सब आगे बढ़ जाएगा।
क्योंकि ये सब तो बेसिक्स हो जाएगा। तो पढ़ो बच्चों, एग्जाम पास करने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, ठीक है ना। सो इज देयर एनीथिंग लेफ्ट और आई शुड एंड द क्लास? काफी हो गया आज के लिए। आज के लिए हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया। जिसको भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड्स इनके इफ यू डोंट वांट टू स्पीक। अगर आप कुछ बोलना नहीं चाहते तो बच्चे यू कैन रेज योर हैंड्स। आप घर पे जाकर ट्राई कीजिए, आपको डाउट्स होगा तब मजा आएगा पढ़ने में। डाउट्स होगा ना तब मजा आएगा पढ़ने में, विदाउट डाउट्स मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। डाउट होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उसको डाउट होता है, जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उसको डाउट ही नहीं होगा। या तो जिसको समझ में ही पूरा आ गया उसको कोई डाउट नहीं होगा। तो डाउट होना अच्छी बात है, डाउट नहीं होना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। So I'm ending the class. Thank you very much. See you in the next class. Thank you very much, students.